महत्वपूर्ण दिवस है। कारण है कि आज डॉक्टर्स डे भी है और आज सीए दिवस भी है और आज जीएसटी डे है। तो आज 1 जुलाई जहाँ पे तमाम जो है गतिविधि बदलती रहती है, तमाम बदलाव आते रहते हैं, तो आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लॉन इंटरनेशनल क्लब ने बनाया। हमारे साथ यहाँ पर उनकी जो अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। प्रीति जी, जिस तरीके से आज पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तमाम जो है यहाँ पर डॉक्टर्स थे, सीए थे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, क्या कुछ पूरा इवेंट? देखिए, मैं लॉयंस क्लब जयपुर डायमंड की सेक्रेटरी हूँ, प्रीति सक्सेना। और जैसा कि हम कहना चाहेंगे कि हर दिन हमारे डॉक्टर्स को सैल्यूट होना चाहिए, उनको समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम थोड़ा सा भी अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं कि कहीं आगे पीछे गड़बड़ लग रही है, अगर डॉक्टर ने दिखाने गए, डॉक्टर ने मुस्कुरा के कह दिया कोई बात नहीं दवाई ले लेना, तो हमारा दिन बन जाता है और डॉक्टर के चेहरे पे जरा सी शिकन आ जाती है तो हमारी मुस्कान उड़ जाती है। तो कहते हैं ना कि भगवान ने जब इंसान बनाया होगा तो डॉक्टर को साथ बिठाया होगा, फिर सोचा होगा हर जगह इंसान की मदद के लिए मैं जा नहीं सकता, इसीलिए डॉक्टर्स को धरती का भगवान बताया होगा। तो आज उन्हीं के समर्पण में हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया कि जो डॉक्टर्स डे है उसे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। और सीए जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे को अपनी जो अर्थव्यवस्था भारत की जो आगे बढ़ रही है उसमें किस तरह से हम अपना टैक्स भर के अपनी चीज़ों को मैनेज करके हम कर सकते हैं। तो ये सीए डे और डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो लॉयंस क्लब जयपुर डायमंड कई गत वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। आगे के समय की बदलाव की जाए तो अगले साल भी आप लोग जिस तरीके से पहले से बनाते आ रहे हैं इन दिवसों को आगे जाकर भी बनाएंगे, तो क्या कुछ और बदलाव कर सकते हैं? क्या और भी डॉक्टर्स को आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे? यस मैम, हम लोग चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को सम्मानित कर सकें, क्योंकि हम हर साल सारे डॉक्टर्स को सम्मानित नहीं कर सकते हैं। तो हर साल हमारा प्रयास रहता है कि जो भी अच्छे हम लोग को सबको फेमिलियर होते जा रहे हैं डॉक्टर्स, उन सबको हम बारी बारी से सम्मानित कर पाएँ, ताकि सबको एक प्राउड फील हो कि हाँ हम लोग को भी सम्मानित किया गया। जिसको भी सम्मानित किया था उसको अच्छा लगता है, तो हमारा वो प्रयास रहेगा कि हम सबको सम्मानित करें। बिल्कुल, एक दिन नहीं है डॉक्टर्स के लिए और एक ही दिन नहीं है सीए के लिए, क्योंकि ये सारे लोग वो हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देते हैं, हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान देते हैं। हम लोगों का जो दिनचर्या होता है, खासकर हम कह सकते हैं शुरुआत इन्हीं लोगों के साथ होती है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको बताना कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे हर चीज़ के लिए। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स का आभार सिर्फ एक दिन करके हम नहीं कह सकते। डॉक्टर्स का आभार तो हमें हर दिन करना होता है, क्योंकि उन्हीं के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य चलता है। और सीएच का आभार भी, क्योंकि उनसे हमारी फाइनेंशियल हेल्थ चलती है। तो हमें हर दिन उनका आभार प्रकट करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ एक सीए भी है सर। मैं आपको सर, जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, खास तौर पर आप लोगों के ऊपर टिकी हुई है और जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा जो है अपने अंदर समाया हुआ है उस चीज़ को, किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और डॉक्टर्स डे की सबको बधाई देता हूँ, सारे डॉक्टर्स को, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। और अब आपको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि शरीर का, हम भी डॉक्टर ही हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम इकोनॉमिक्स के डॉक्टर हैं, वो शरीर के डॉक्टर हैं। तो दोनों का महत्व अपनी जगह है। और क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स अब जिस तरीके से बढ़ रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आज भी मैं किसी आर्टिकल को पढ़ रहा था तो उसमें ये मालूम चला कि 2050 तक हिंदुस्तान में करीब 20 से 25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट और भी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम पे हमारी जो इकोनॉमिक्स है, अभी जो चौथे या तीसरे पायदान पे है, वो बढ़ती हुई 2050 में शायद दूसरे या पहले नंबर पे पहुंचे, और हमारी भूमिका उसमें बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सर, आज जीएसटी भी लागू हुई थी, पर कुछ लोगों के दिमाग में आज भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि जब जब बजट पास होता है तब तब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। कई लोग हैं जो जीएसटी को आज भी नहीं समझ पाए हैं। अगर हम कम शब्दों में और बहुत ही बारीकी से और सटीकता से समझे तो क्या है जीएसटी? देखिए, जीएसटी समझना बड़ा आसान है। पहले कई कानून थे जिनको रिप्लेस करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, और जीएसटी आने के बाद क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो निश्चित रूप से समस्या आती है, उसको समस्या को समाधान करते करते टाइम लगता है। पहले की कई गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इसको संभालने की और इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, लेकिन अभी वाली जो सरकार है उन्होंने इसको बड़ा ब्रेवली इंट्रोड्यूस किया। कुछ समस्याएं जरूर आई, लेकिन आज की तारीख में जीएसटी बड़ा स्मूथली रन कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि हर आदमी, हर बिजनेसमैन एक नंबर में काम करना चाहता है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उसको मालूम है कि जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है, तो अब
दूसरी कोई विंडो खुली हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में जीएसटी की इम्पोर्टेंस है, और आने वाले टाइम पे जीएसटी का जो विस्तार है वो बहुत बड़े लेवल पर हो चुका है। पहले जीएसटी नहीं था, क्या लगता है कि कहीं ना कोई बदलाव जो हुआ जीएसटी का, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये महत्वपूर्ण था या फिर उतनी जरूरत नहीं थी हमारे देश के लिए जीएसटी का आना? नहीं, देखिए, पहले इकोनॉमिक्स हमारी दो इकोनॉमिक्स चला करती थी इस देश में। हालांकि मैं मानता हूं कि अभी भी उसमें अभी गुंजाइश की संभावना है, लेकिन आज की तारीख में हर आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है। सबसे बड़ा जो फायदा जीएसटी आने के बाद हुआ है, हर आदमी लॉ के हिसाब से लॉ अबाइडिंग रहना चाहता है, लॉ के हिसाब से काम करना चाहता है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिससे कि उसको ऐसा लगे कि मैं जाने अनजाने में दोषी बन जाऊंगा। तो बिजनेस का भी विस्तार हो रहा है अब, क्योंकि अब 2017 में ये लागू हुआ था। अब टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि करीब 8 साल होने को है। आज जीएसटी डे भी है, आज जीएसटी भी इंट्रोड्यूस हुआ था आज के दिन। तो एक ही दिन में 3 ऐसी इवेंट है, बड़ा हिस्टोरिकल डे हो गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जीएसटी और भी जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी और देश की इकोनॉमिक्स आगे जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ तमाम यहाँ पर सीए, और साथ में जो लॉयंस क्लब में पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। डॉक्टर्स को यहाँ पर सम्मान किया गया था, सीए लोग जो है उनको सम्मान किया था। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जो हिस्ट्री है उसके अंदर, क्योंकि 1 जुलाई के दिन काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे। जीएसटी को लागू कर दिया गया था, सीए का डे मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बदलाव इस दिन किए गए थे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।